हाय। कई बार क्लाइंट्स पूछते हैं कि न्यूमरोलॉजी से हम क्या क्या पता कर सकते हैं। लेट मी गिव यू एन आइडिया टुडे। न्यूमरोलॉजी से आपका सिर्फ डेट ऑफ बर्थ पता चल जाने से बहुत कुछ आपके बारे में बताया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल योर पर्सनैलिटी टाइप, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर आपकी बर्थ डेट का होता है दैट रिप्रेजेंट्स यू एंड योर सेल्फ। तो शुरू करें नंबर 1 से। तो जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ फर्स्ट को, 10th को, 19th या 28th को होता है, वो सब लोगों का नंबर 1 होता है एंड दे आर गवर्न्ड बाय द सन। अब सन कैसा होता है? सच पीपल हु आर गवर्न्ड बाय द सन आर कॉन्फिडेंट। इनमें लीडरशिप एबिलिटी होती है और सबको अपने पीछे लगा लेना और अपना फॉलोअर बना लेना इनके लिए बहुत ईजी होता है। दे आर द लाइफ ऑफ द पार्टी। दे आर वेरी एम्बिशियस, किसी और को फॉलो करने में बिलीव नहीं करते। दे आर वेरी रॉयल, किंग लाइक, तो उसी हिसाब से काइंड भी हैं और जेनरस भी। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 मतलब जो लोग 2nd ऑफ एनी मंथ को पैदा हुए हैं, या फिर 11th को, या फिर 20th, या फिर 29th को। ये लोग गवर्न्ड होते हैं बाय द मून। अब मून कैसा होता है? शांत, सौम्य। सो ये लोग भी सेंसिटिव होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं। मगर मून कैसा होता है? वो सब समय में एक जैसा नहीं रहता। 15 दिन वो घटता है और 15 दिन बढ़ता है। इसी तरह मून जो है वो इनको इन्फ्लुएंस करता है, तो थोड़ा सा मूडीनेस इनके नेचर में देखा जाता है। बट देयर हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस। बहुत इंट्यूटिव है। अगर ये कोई बात आपको कहते हैं तो आपको सुनना चाहिए, और बहुत बार इनसे बात करने से ही मन शांत हो जाता है। अब बात करते हैं नंबर 3 की। दैट मीन्स जो लोग पैदा हुए हैं किसी भी मंथ की 3rd को, 12th को, 21st को, या फिर 30th को, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय द प्लैनेट जुपिटर। जुपिटर मतलब गुरु। और गुरु कैसे होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत क्लियर माइंडेड, फुल ऑफ नॉलेज, और इनमें स्पिरिचुअलिटी भी बहुत होती है। पर एट द सेम टाइम थोड़ा सा ईगो भी हो जाता है। जैसे फ्रेंड सर्कल में आप बात करेंगे तो ये वो लोग निकल सकते हैं जो अक्सर आपको कहेंगे कुछ बात पता चलने पर कि मुझे पता है, तो इन्हें वाकई पता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा ये दे आर वेरी क्रिएटिव एंड वेरी इमेजिनेटिव पीपल। तो कोई भी ऐसा काम जिसमें क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की ज़रूरत हो उसमें बहुत एक्सेल करते हैं। अब बात करें नंबर 4 की। दैट मीन्स पीपल बॉर्न ऑन 4th, 13th, 22nd और 31st of any month. They are all governed by the shadow planet called राहु। अब राहु के पास सिर्फ सर है। सो दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। दे वेरी ऑर्गेनाइज्ड, अपनी चीज़ों को सही से रखना, डिसिप्लिन में रहना इन्हें बहुत पसंद है। इन्हें हाथ का काम करना बहुत पसंद है। हाथ से जो भी चीज़ें की जाती हैं, मेहनत करना इन्हें अच्छा लगता है। थोड़े से सीक्रेटिव हो सकते हैं, बट देन दे आर वेरी हार्ड वर्किंग एंड दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन सर्टन फील्ड्स। पर अगर चार्ट में ये नंबर बैलेंस ना हो तो थोड़ा डर रहता है कि ये कोई गलत प्रोफेशन में ना चले जाएं। अब बात करते हैं नंबर 5 की, विच इज़ रूल्ड बाय मर्करी यानी बुध। सो दीज पीपल आर बॉर्न ऑन 5th, 14th और 23rd ऑफ एनी मंथ। अब इनका नेचर कैसा होता है? बहुत प्रिंसली, अगेन रॉयल। दे वेरी एडवेंचरस पीपल। किसी पार्टी में जाएं तो दीज आर द पीपल हु आर द लाइफ ऑफ द पार्टी। सब लोग इनके दोस्त बनना चाहते हैं, बिकॉज इनका जो एक आउटलुक होता है लाइफ की तरफ वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक होता है, और ये ज़िंदगी को इंजॉय करना चाहते हैं। एक ही चीज़ बार बार रिपीटेटिव नहीं कर सकते। दे लव चेंज इन देयर लाइव्स। काफ़ी रोमांटिक होते हैं और थोड़े से ड्रामेटिक भी हो सकते हैं एट टाइम्स, बट देन पीपल लव देम एंड पीपल लव टू बी एसोसिएटेड विद देम। अब बात करते हैं नंबर 6 की। दैट मीन्स वो लोग जो गवर्न्ड होते हैं बाय वीनस यानी शुक्राचार्य। सो दीज पीपल आर बॉर्न ऑन 6th, 15th और 24th ऑफ एनी मंथ। ये लोग भी रोमांटिक होते हैं, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। जनरली आप देखेंगे कि फैमिलीज़ में इनको बहुत पूछा जाता है, इनकी बात बहुत मानी जाती है, सुनी जाती है। दे आर वेल रिस्पेक्टेड, वेल लाइक्ड एंड दे आर द लाइफ ऑफ द होम।
अपने बच्चों से बहुत अटैच रहते हैं, उनकी बहुत फिक्र करते हैं. दे लव लग्जरीज एंड एस्थेटिक एनवायरनमेंट एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर ब्लेस्ड विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ अबंडेंस ऑल्सो. अब बात करते हैं नंबर 7 की. दैट इज़ रूल्ड बाय अनदर शैडो प्लैनेट केतु. केतु जिसके पास सिर्फ धड़ है. सो ये डेट ऑफ बर्थ कौन से हुए? 7th, 16th एंड 25th ऑफ एनी मंथ. अब ये सिर्फ धड़ है तो इसे दिखाई नहीं देता. सो दैट मीन्स ये ज़्यादा लोगों पर भरोसा नहीं करते. ये काफ़ी स्पिरिचुअल होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं. बहुत बार आप देखेंगे ज़्यादा बात नहीं करते, अपने में रहते हैं. बट दे आर वेरी सेंसिटिव पीपल. बहुत अच्छे लोग हैं, इंट्यूटिव लोग हैं और किसी भी सब्जेक्ट के अंदर बहुत डीप डाइव कर सकते हैं. ऑकल्ट में बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि इनके पास इंट्यूशन और इंसाइट है, विच इज़ अ वेरी वैल्यूएबल थिंग टू हैव इन ऑकल्ट. अब बात करते हैं नंबर 8 की. दैट मीन्स वो लोग जो पैदा हुए हैं ऑन 8th और 17th और 26th ऑफ एनी मंथ. देर ऑल रूल्ड बाय नंबर 8. दैट मीन्स सैटर्न. अब सैटर्न कैसे हैं? जो धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं. शनि से गवर्न होने वाले लोग ज़्यादा करके आप देखेंगे ये लोग बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, करेजियस होते हैं. ये लोग ज़्यादा वेट नहीं करते, कोई बात समझ में आ जाए तो चल देते हैं उसको करने के लिए. एंड दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट वेयर दे इन्वेस्ट देयर मनी. फाइनेंसेस में ये बहुत अच्छे होते हैं. तो कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसे की वर्थ कैसे पूरी तरह से निकालनी है, ये उनको अच्छे से पता है. तो ये मेहनती होने के साथ साथ बहुत समझदार भी हैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के मामले में. और अगर चार्ट में प्लेसमेंट अच्छा हो, ड्राइवर कंडक्टर का कॉम्बिनेशन सही हो, तो 8 नंबर वालों के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो सकता है. अब बात करते हैं नंबर 9 की. जो लोग गवर्नड हैं बाय द प्लैनेट मार्स. मार्स यानी मंगल. तो ये लोग पैदा हुए हैं ऑन द 9th, 18th और 27th ऑफ एनी मंथ. अब मंगल जो है वो उनका मेन एलिमेंट जो है वो फायर है. तो ये थोड़े से अग्रेसिव हो सकते हैं, कभी कभी शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, बट दे आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट पीपल एंड दे आर द ट्रू ह्यूमैनिटेरियंस. तो लोगों को मदद करने की बात आए, सपोर्ट देने की बात आए, तो सबसे पहले ये लोग सामने आते हैं. बहुत समझदार होते हैं, इनका एडवाइस लेना बहुत अच्छा रहता है और जितना हो सके लोगों को ये हेल्प करते हैं बिना कुछ एक्सपेक्ट किए इन रिटर्न. सो यू सी कितना कुछ पता लगाया जा सकता है न्यूमरोलॉजी में सिर्फ आपके बर्थ डेट के बेसिस पे. दिस लाइक आई सेड वाज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. बहुत सारी गाइडेंस आपको मिल सकती है न्यूमरोलॉजी से, लेकिन एक जो चीज़ ध्यान देने की है वो मैं यही कहूँगी कि जब आप रेमेडीज़ करें तो ब्लाइंडली कहीं से भी कुछ भी सुन के रेमेडीज़ फॉलो मत कीजिए प्लीज़. जिस तरह डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि मेडिसिन आप पूछ कर ही लें, उसी तरह मैं एडवाइस करूँगी कि रेमेडीज़ भी आप पूछ कर अपने चार्ट का एनालिसिस करा के ही करें, क्योंकि कई रेमेडीज़ ऐसी हैं जो काउंटर इंट्यूटिव रिजल्ट देती हैं फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नंबर्स. और आपका सिर्फ ड्राइवर कंडक्टर नंबर ही काफ़ी नहीं है, आगे 81 कॉम्बिनेशंस हैं और वो कैसे वर्क कर रहे हैं, चार्ट में प्लेसमेंट क्या है नंबर्स का. तो ये सारी चीज़ें समझने के बाद ही किसी से पूछ कर ही आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए. तो बताइए कितने लोगों ने रेजोनेट किया इस इन्फॉर्मेशन के साथ, अपने कैरेक्टर टाइप के साथ. प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड फॉलो. थैंक यू.